नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज। अपना पहला लेक्चर हो गया था, ठीक है। मैं देशराज एक्सप्लेन होम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों से पहली वीडियो में मेरे को बहुत प्यार मिला, उसके लिए मोर थैंक्स सभी को, ठीक है। और सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो में मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। तो अपन ने पहली वीडियो में अपने जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह देखा, ठीक है। उसके बारे में अपन ने पढ़ा कि क्या है क्या नहीं है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, ये सब वगैरह वगैरह सब कुछ अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसकी अपन एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, नो प्रॉब्लम, अपन मिलके उसको करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ी सी डिटेल उसके बारे में जान लेते हैं जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। क्या कि सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था, ठीक है। फादर कौन है, अरस्तु है। बॉटनी, जूलॉजी की ब्रांचेज हैं, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा। और जिसने भी ये वीडियो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, नो प्रॉब्लम, मैं अपने चैनल में अपने को मिल जाएगा, ठीक है। आप उस वीडियो को देखकर ही दूसरी वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। और सफलता के लिए तो मेरा यही कहना है, आपका जुनून होना चाहिए, आप में ताकत होनी चाहिए, आप हर एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जब एक बच्चा पूरे में से पूरे मार्क्स नीट में ला सकता है, तो उसमें भगवान ने कुछ स्पेशल नहीं बनाया। पहली बात तो कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया उसके अंदर, ठीक है। जैसा मुझ में है, जैसा आप में है, वैसा ही उसमें है। तो ये तो भूल जाओ कि भगवान ने सबको अलग अलग दिमाग दिया है, ये है वो, कुछ नहीं है, ठीक है। एक बच्चे के 12th क्लास में 90 प्लस होते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे बच्चे के 58 होते हैं, 60% होती है। वो बच्चा 60 वाला बच्चा नीट क्रैक कर जाता है, ठीक है। अदर एग्जाम में वो 90 अबू जिसके परसेंटेज थे उससे भी पहले वो कैरी कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई बात नहीं, परसेंटेज का कोई इश्यू नहीं होता इसके अंदर, बस खुद की मेहनत होती है, ठीक है। कोई मेहनत पहले कर लेता है, कोई मेहनत बाद में कर लेता है, ठीक है। तो मेहनत तो बेटा सभी को करनी होगी, तो क्यों नहीं ये मेहनत अपन अभी कर लें, जिससे कि अपने को आगे फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जैसे अपने मम्मी पापा आज मजदूरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में अपने को भी ऐसी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। आज अगर अपन उनसे 2 रुपए मांगते हैं, तो अपने को क्या होता है कि भाई मैं मांगू कि नहीं मांगू, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, मैं इनसे कैसे पैसे मांगू। तो ऐसी नौबत अपने को ना आए, इसलिए आप मेहनत करते रहिए। मेरा यही है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और एक्सप्लेन होम चैनल की तरफ से मैं आपको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जितना मेरे से होगा उतना मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो भैया आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना, क्या बायोलॉजी में अपन ने नॉर्मल चीजें देखी, ठीक है, वहां तक अपना क्लियर था कॉन्सेप्ट। अब अगर अपन कॉन्सेप्ट की बात करें, तो अब अपना स्टार्ट होता है क्या, कोशिका के बारे में अपन ने देखा था, क्या रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, ठीक है। डेड कोशिका की खोज की भैया, कैसी, मृत कोशिका की क्या की, खोज की। तो आज अपन छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं, क्या कि कोशिका है, कोशिका की खोज के बारे में अपन ने देखा। अब अपन छोटा सा लेके चलते हैं टॉपिक, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि वास्तव में सेल है क्या, कोशिका है क्या, आखिर ये चीज क्या है, ठीक है।
उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कोशिका क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब कोशिका, अपन ने कहा था कि रॉबर्ट हुक ने भैया कोशिका की खोज की, माना रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, वो कैसी कोशिका थी? पादप की छाल थी, बार्क थी, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट। ठीक है, उस प्लांट की जो आउटर कवरिंग, जिसको छाल बोलते हैं, बार्क इंग्लिश में बोलते हैं, उससे अब वो कैसी सेल थी? वो बेटा मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। ठीक है, अब डेड सेल थी तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये डेड सेल और लिविंग सेल, व्हाट डिफरेंस बिटवीन डेड सेल एंड लिविंग सेल? ओके, तो इन दोनों के अंदर है क्या कि ये जीवित कोशिका क्यों बोली जाती है, ये मृत कोशिका क्यों बोली जाती है? सबसे पहले तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई ये जीवित कोशिका और मृत कोशिका का लफड़ा क्या है। ठीक है, तो जीवित कोशिका और मृत कोशिका के बारे में देखते हैं अपन। जीवित और मृत कोशिका, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। अब अपन ने देखा था क्या कि कोई भी सेल होती है, ऐसे देखो ये मेरे पास कोई सेल है। ठीक है, ये इसकी आउटर कवरिंग है इस सेल की। इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूं ताकि ये क्या आपस में मिक्स ना हो। तो ये क्या है? इस सेल की आउटर कवरिंग है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में पता ही है सभी को, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, अब इस कोशिका के अंदर आपको एक और संरचना दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसको अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है? कोशिका झिल्ली यानी कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये कोशिका भित्ति, आउटर कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल, और जो इनर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका भित्ति होती है भैया। ठीक है, तो इस जीवित कोशिका और मृत कोशिका का लफड़ा देखना है, अपने को सुलझाना है क्या? जीवित कोशिका और मृत कोशिका का लफड़ा कैसे? भाई ये जीवित कोशिका है तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे कि मैं बात करूं तो जीवित कोशिका के अंदर पहली बात तो ये दोनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, एनिमल और जो अपना प्लांट होता है उसकी अगर बात करें तो उनमें भी डिफरेंस होता है, लेकिन अभी इतना ही बेटा क्या कि इसके अंदर अपन मान लेते हैं कोई प्लांट सेल है, वो डेड या लिविंग सेल कैसे हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कोशिका भित्ति और अंदर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, वो क्या है? कोशिका झिल्ली। क्लियर? अब भैया इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? आपको पता है कि सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, जिसके अंदर अपने डीएनए, आरएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? अपना न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसको अपन बोलते हैं। गोल्जी बॉडी वगैरह होती है, लाइसोसोम होता है अपने पास, राइबोसोम, लाइसोसोम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है? जीवित कोशिका के अंदर अपने पास क्या होती है? ये सारी चीजें भैया प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, और ये जो लिक्विड पाया जाता है इसके अंदर, एक लिक्विड होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या? कोशिका द्रव्य,
यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको बेटा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको क्या बोल देंगे अपन, सेल वॉल बोल देंगे। ठीक है, तो कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, ठीक है, ये तीनों चीज मिल करके किसका फॉर्मेशन करेगी वो अपन बाद में देखेंगे, पहले से कितना है। लेकिन जो अपनी मृत कोशिका होती है बेटा, तो मैंने क्या बताया था, रॉबर्ट हुक है, उन्होंने सेल की खोज की, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसे अपन ने स्ट्रक्चर देखी, क्या ये अंदर वाली सेल और ये स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही भैया। तो बिल्कुल भी अपने को ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि मृत सेल होती है अपने पास, डेड सेल होती है, उनके अंदर ये तीनों चीजें प्रेजेंट नहीं होती है, दोनों चीजें प्रेजेंट नहीं होती, और ना ही इसके अंदर कोशिकाओं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। सिंपल सी बात है कि भैया इसमें कोशिका द्रव्य भी नहीं होता डेड सेल में, न कोशिका भित्ति होती और न ही कोशिका झिल्ली का लफड़ा होता है। क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो मृत कोशिका है उसके अंदर सिर्फ ये वाली मेम्ब्रेन जो आपको दिखाई दे रही है, क्या कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये प्रेजेंट होती है किसमें, ये अपने को दिख रही है इसके अंदर, क्या आउटर कवरिंग दिख रही है, सिर्फ ओनली उसने देखा रॉबर्ट उसने तो कुछ नहीं दिखाई दिया। तो ये मृत कोशिका और जीवित कोशिका का अंतर होता है। अब ये आ जाओ वापस जीवित कोशिका में। जीवित कोशिका के अंदर मैं बात करूं तो इन तीनों को मिलाकर कोशिका द्रव्य, याद रखना बहुत कंफ्यूजन होता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति सेल वॉल और आपकी कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि क्या जीव द्रव्य। तो कोई पूछे कि भैया जीव द्रव्य क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जीवों के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य, अर्थात इसकी बात करूं तो कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, और जो इसके अंदर क्या पाया जाता है, जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उन सब को मिला करके अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, अर्थात क्या बोलते हैं इसको अपन, जीव द्रव्य बोलते हैं भैया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक जो मेन ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तीनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य इसको अपन बोल देते हैं। क्लियर, तो ये तो डिफरेंस था मृत कोशिका और जीवित कोशिका में। एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, अगर आप एग्जाम टाइम में भूल जाते हो कि भाई सेल क्या होती है, तो सिंपल सी, पेन दिख रहा है, दिख रहा है, ये क्या है, इसकी आउटर कवरिंग दिख रही है, दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन क्या, कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल। अब इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि इसके अंदर एक रिफिल दिख रही है सेल में, दिख रही है आपको, बिल्कुल। तो इस रिफिल के आउटर कवरिंग है जिसको, उसको क्या बोलूंगा मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि मेरी क्या है ये अपनी कोशिका झिल्ली। अब इस रिफिल के अंदर कुछ मटेरियल है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, कोशिका द्रव्य। क्या रिफिल में स्याही मान लेता हूं मैं, स्याही को मैं क्या बोल दूंगा, क्या, कोशिका द्रव्य। क्या कोशिका द्रव्य है, इस स्याही के अंदर क्या कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स अपन देखते हैं, अगर अपने पास स्याही बिखर जाती है तो अपन क्या देखते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो स्याही के अंदर अपने को क्या होते हैं, नजर आते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स मैं मान सकता हूं क्या, कोशिकांग हो सकते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब क्या हो सकते हैं, वो कोशिकाएं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप सेल भूल जाओ तो इसको याद रखना। ठीक है, आउटर कवरिंग प्लाज्मा सेल वॉल, अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिफिल के आउटर कवरिंग, रिफिल के अंदर जो पाया जा रहा है क्या मटेरियल, उसको अपन कोशिका द्रव्य बोल देते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर अपने पास जो मटेरियल मिल रहा है उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन क्या बोल सकते हैं, कोशिकाएं बोल सकते हैं। तो यहां तक कोशिका का लफड़ा था भैया। ठीक है, ये थी कोशिका। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि कोशिका वास्तव में क्या है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करें किसकी, कि भाई जो जीवित कोशिका है, अपन ने देखी जीवित कोशिका ये होती है कि भाई इसके अंदर जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वो सेल अपनी क्या होती है, जीवित कोशिका होती है। क्लियर। अब देखो जीवित कोशिका की खोज किसने की, आप में से जानते होंगे कुछ लोग और कुछ नहीं जानते होंगे। तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे अपने पास एंटोन वॉन ल्यूवेनहो। ठीक है, कौन थे, ल्यूवेनहो। ठीक है, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहो क्या थे, जीवित कोशिका की खोज करता थे। ठीक है, इसके आगे का लेक्चर अपन आगे डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ आज यही याद रखना है सेल क्या है, मृत कोशिका जीवित कोशिका में क्या अंतर है, और जो जीवित कोशिका के जनक है वो कौन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोफ है। ठीक है, जीवित सेल है जो आपकी जीवित कोशिका है उसके जनक एंटोन वॉन ल्यूवेनहोफ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आपसे इसी आशा और उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, और YouTube अपना चैनल है एक्सप्लेन होम, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ताकि लोगों को भी पता चले, वो भी अपनी प्रिपरेशन है जो सभी अच्छे से कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।